नमस्ते भाई और बहनों। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकोप इंडिया में। जैसे कि सभी को पता है कि ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में छूट मिलने के कारण सभी भर्तियों के फॉर्म रीओपन होंगे। जो भी स्टूडेंट्स हैं वह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो मेल कैंडिडेट को तो देखो पाँच पाँच साल की एज 5 साल का एज रिलैक्सन मिला है, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 10 साल का एज रिलैक्सन मिला है, जिस कारण से सभी भर्तियों के फॉर्म रीओपन होंगे। अब देखो अपन बात कर लेते हैं कि जो ये सारी भर्तियां हैं उनके फॉर्म रीओपन कब तक हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि पिछले 1-2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग भी ली थी और बिल्कुल निर्देश दिया है कि जल्दी इन फॉर्म यानी एक कमेटी गठित करके निर्देश दिया है कि जल्दी इन भर्तियों के फॉर्म रीओपन करके और जो भी लंबित भर्तियां हैं उनको आप जल्द से जल्द उनका शेड्यूल जारी करें। तो अब आप लोगों को बता देता हूं कि देखो 15 अप्रैल के बाद में यानी 15 लगभग इस महीने के अंत में सभी भर्तियों के फॉर्म रीओपन हो जाएंगे। यानी 15 अप्रैल के बाद में कभी भी इन भर्तियों के फॉर्म रीओपन हो सकते हैं और उसके बाद में ही इनकी संभावित परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। और जैसे कि आपको पता है कि जून माह तक तो शायद ही किसी की एग्ज़ाम हो। देखो आपको पता है कि 20 जून को रिट की एग्ज़ाम है, उसके बाद में ही ये सभी भर्तियों की एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकती है। यानी पटवार भर्ती जुलाई अगस्त में ही होने की पूरी संभावना है। अब देखो अपन बात करते हैं कि जो फॉर्म रीओपन होंगे उसके कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसान हैं। देखो फ़ायदा तो यह है कि जो ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट थे जिनकी एज लिमिट यानी क्रॉस हो गई थी उनको आयु सीमा में छूट मिलने के कारण जो भी ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स हैं वह फॉरम में अप्लाई कर सकते हैं, यानी ईडब्ल्यूएस वाले फॉरम में अप्लाई कर सकते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कि देखो मार्केट में एक और बात चल रही है कि क्या सभी कैटेगरीज के फॉरम रीओपन होंगे या ओनली ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ही रीओपन होंगे। देखो जहाँ तक संभव है कि ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी के ही फॉर्म रीओपन होंगे, लेकिन यदि सरकार ओनली ईडब्ल्यूएस के ही फॉर्म रीओपन करती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनकी यानी ग्रेजुएशन इस 2021 में कंप्लीट हो रही है। तो 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है ईडब्ल्यूएस वालों की, तो वो भी इस भर्ती में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सरकार ईडब्ल्यूएस के लिए ही फॉर्म रीओपन नहीं करके हो सकता है कि सभी कैटेगरीज के लिए एक बार फॉर्म दोबारा से रीओपन कर दे, यानी सभी कैटेगरीज के लिए भी फॉर्म रीओपन कर सकती है। तो ये तो देखो इसका फ़ायदा है। और इसके अपन बात कर लेते हैं। देखो इसके फ़ायदे कम नुकसान ज़्यादा है। जैसे आप जानते हो कि पटवार भर्ती को फॉरम में अप्लाई किए हुए स्टूडेंट्स को लगभग 1.5 साल हो चुकी है, और जो इसके स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिनको आज 3-3 साल हो गई पटवार भर्ती की तैयारी करते हुए। तो आपको पता है इससे पहले इसकी एग्ज़ाम डेट जनवरी में घोषित की गई थी, लेकिन उसको भी स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद में अभी तक इसकी कोई एग्ज़ाम डेट घोषित नहीं की गई। तो यानी जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं तो वो एक तैयारी कर करके उब जाते हैं और थोड़ा सा उनको यानी बोरिंग फील होने लगता है, जिस कारण से उनका थोड़ा इंटरेस्ट भी स्टडी में कम हो जाता है। क्योंकि एक ही चीज़ को स्टूडेंट्स जब बारी बारी से पढ़ता है तो उनको इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। तो ये भी एक तरह से नुकसान है। और दूसरा नुकसान ये है कि यदि फॉर्म रीओपन होते हैं तो जैसे पहले 13 लाख फॉर्म भरे गए थे पटवारी में, अन्य भर्तियों में बहुत अच्छी खासी संख्या में फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो थोड़ा कंपटीशन और बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि नए स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल हो जाएंगे, तो एक तो कंपटीशन बढ़ेगा। यानी जो ये सारी भर्तियां है अब इसमें देखो कंपटीशन टफ होने वाला है। तो ये भी एक प्रकार से नुकसान है। और देखो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये सभी भर्तियां कम से कम 6-6 महीने लेट हो गई है। फॉर्म रीओपन से ये सारी भर्तियां 6-6 महीने लेट हो गई है। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज पटवारी की एग्ज़ाम है कल एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की करवा देगा बोर्ड, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कम से कम 6-6 7-7 दिन का बीच में भी गैप देते हैं, तो कम से कम सभी भर्तियां 6-6 महीने लेट हो गई है। जैसे बहुत सारी भर्तियां तो पहले से ही लेट चल रही थी, लेकिन वो भर्तियां और भी ज़्यादा लेट हो गई है। अब अपन बात कर लेते हैं देखो ग्राम सेवक की। देखो ग्राम सेवक का माहौल पिछले 2 साल से चल रहा है कि अब आएगी ग्राम सेवक की भर्ती, अब आएगी। प्रत्येक यूट्यूबर ने कम से कम 10-10 वीडियो तो ग्राम सेवक के बना के रख दिए होंगे, डाल दिए होंगे। मैंने भी 4-5 वीडियो में भी ग्राम सेवक पे बना चुका। देखो माहौल तो लगातार बन रहा है
और पिछले कई सालों से बना हुआ है, लेकिन अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। और जो नोटिफिकेशन जारी होने वाला था बीच में, ये EWS को आयु सीमा में छूट देने के कारण फिर से अटक गई। यानी ये तो आने से पहले ही ये ग्राम सेवक की भर्ती बीच बीच में इसमें रोड़े आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो इसका आने वाला फ्यूचर क्या हो सकता है। अब देखो, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, वनपाल, वन रक्षक, तो इनके भी सभी के फॉर्म रीओपन होंगे। और फॉर्म रीओपन होने के पश्चात ही इनकी संभावित परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। तो मैं बात कर लेता हूं। देखो, फॉर्म रीओपन होने से फ़ायदे तो बहुत कम है और नुकसान सबसे ज़्यादा है। नुकसान बहुत ही ज़्यादा है। एक तो देखो, यानी स्टूडेंट्स के मन में यदि ऐसा होता है कि इन भर्तियों की एग्ज़ाम अपनी मई में होगी, तो वो उसी प्रकार से तैयारी करता है। तो स्टूडेंट्स के, यानी अभी तक इसकी कोई परीक्षा तिथि भी घोषित नहीं की गई और नहीं कोई संभावित तिथि घोषित की गई, जिस कारण से स्टूडेंट्स, यानी उन स्टूडेंट्स के पास में एक ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है कि अपने को 30 अप्रैल तक, 30 जून तक अपने को सिलेबस कवर करना है, इसका इतनी बार रिवीजन करवाना है। वो तो यही बात हो रही है कि सभी अभी अंधेरे में तीर चला रहे हैं, उसी प्रकार से अपनी स्टडी कर रहे हैं। तो ये नुकसान है, सारी भर्तियाँ लेट हो गई। अब देखो, जो इसकी तैयारी कर रहा है, अपनी तैयारी जो भी जिसकी तैयारी कर रहा है, चाहे वनपाल का हो, चाहे वन रक्षक का हो, चाहे ग्राम सेवक का हो, तो वो अपनी तैयारी देखो जारी रखे। और यदि आपने 2-3 बार, मेरे हिसाब से पटवार वालों ने तो सिलेबस कवर कर लिया होगा, तो आप इस और भी डीपली स्टडी करें, क्योंकि पटवार में तो कंपटीशन वैसे ही बहुत ही टफ रहता है और इस बार तो और भी ज़्यादा टफ होने वाला है। यानी इसकी अच्छी खासी कट ऑफ जाती है। पिछली बार भी आप देख सकते हो कि 2 एग्ज़ाम होने के बाद में भी लगभग 70 के आसपास, यानी 66 के आसपास तो शायद OBC गई थी और इससे 1-2 मार्क्स, 3 मार्क्स ज़्यादा गई थी जनरल की। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से। देखो, यदि इसकी कट ऑफ उससे भी ज़्यादा जाने वाली है, यानी कट ऑफ पटवार की जो अपन बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो वो बहुत ज़्यादा जाएगी, ये कन्फर्म है। क्योंकि जो भी भर्तियाँ लेट होती है तो उनमें कंपटीशन बढ़ जाता है और कंपटीशन बढ़ने के कारण उनकी कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है। तो आप लोग अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें और डीपली स्टडी करें और ऐसा कोई सा टॉपिक नहीं छोड़िए, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छा खासा समय मिल गया है। यदि एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपको बीट से हटकर कुछ अलग करना ही होगा। धन्यवाद दोस्तों।